दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में भी अगले 3 दिन तक बारिश की आशंका, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक को पनाह देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पहलगाम हमले पर दुख जताया, लिखा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी चेतावनी, कहा, 27 नागरिकों की जान लेकर जीत नहीं सकते, आतंकियों से चुन चुन कर बदला लेंगे। आतंक के आकाओं को अमित शाह का क्लियर मैसेज, बोले, आतंक को पालने वाले सुन ले, ये लड़ाई का अंत नहीं, आतंक के खात्मे तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, इस लड़ाई में दुनिया हमारे साथ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच INS सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट रखा। अरब सागर में इंडियन नेवी का युद्धाभ्यास जारी, पाकिस्तान से 85 नॉटिकल माइल्स दूरी पर नौसेना, 3 मई तक भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास। अटारी बॉर्डर से आज फिर पाकिस्तान में वापसी की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी नागरिक। गुरुवार को पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर पर नहीं खोला गेट। भारतीय इमिग्रेशन ने कई बार पाकिस्तानी इमिग्रेशन को गेट खोलने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धूप में घंटों इंतजार करने के बाद अपने रिश्तेदारों के घर लौटे पाकिस्तानी नागरिक। भारत सरकार ने भारत छोड़ने की डेडलाइन बताई, अगले आदेश तक पाकिस्तानी भारत छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान को लेकर ओवैसी बोले, अब घर में घुसकर मारने का वक्त नहीं, बल्कि घर में घुसने बैठने का समय आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बताया, कहा, उस देश ने आतंक का रास्ता चुना। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने की मांग की, कहा, इनकी वजह से आज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है कश्मीर। पहलगाम हमले पर फोटा फिल्म राइटर जावेद अख्तर का गुस्सा, केंद्र सरकार से कहा, अब सरहद पर कुछ फुलझड़ियां जलाने से कुछ नहीं होगा। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताया पागल, कहा, जिस देश ने अपनी सेना के जवानों की लाश पहचानने से इनकार कर दिया था, उससे ज्यादा गिरा हुआ क्या हो सकता है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की अपील, कहा, मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ ना जाए लोग, हम सिर्फ शांति और न्याय चाहते हैं। पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा, ऐसी याचिका से सेना का मनोबल मत गिराएं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के कई शहरों में हाई अलर्ट, दिल्ली में भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। अयोध्या में भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई, पुलिस की टीम शहर में कर रही है पैदल मार्च। राम मंदिर में भी की गई 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। नवी मुंबई के पनवेल में पुलिस ने चलाई कॉम्बिंग ऑपरेशन, वांछित और फरार अपराधियों की होगी गिरफ्तारी, विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, रेलवे स्टेशन पर हुई लोगों की जांच, डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों के जवान चला रहे हैं चेकिंग अभियान। दिल्ली के जंतर मंदिर पर साधु संतों का प्रदर्शन, पहलगाम हमले को लेकर जताए विरोध, जरूरत पड़ने पर देश के दुश्मनों के खिलाफ करेंगे लड़ाई, कटेंगे नहीं काटने का दिया नारा। यूपी के मुरादाबाद में हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में जमा हुए भारतीय समुदाय के लोग उच्चायोग के बाहर विरोध कर रहे पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का किया विरोध, भारतीयों ने दिखाई एकजुटता। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर आज दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम, पीरू गांव के पास एक्सप्रेसवे पर सुबह 11:30 बजे और शाम 7:30 बजे फाइटर जेट करेंगे टच एंड गो की रिहर्सल। गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी की गई है तैयार। राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे फाइटर करेंगे टच एंड गो की रिहर्सल। गंगा एक्सप्रेसवे पर होने वाले ट्रायल के सभी विमान बरेली एयरबेस को भरेंगे उड़ान। ट्रांसपोर्ट विमान सुपर हरक्यूलिस और AN-32 के अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर भी रिहर्सल में हिस्सा लेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को रात की लैंडिंग के लिए भी तैयार किया गया है। एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर 250 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 दिन होगा एयरफोर्स के विमानों का टच एंड गो ट्रायल। सीएम योगी और उनके मंत्रियों के साथ एयरफोर्स के सीनियर अफसर रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज केरल में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 8,900 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है पोर्ट। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे देश के पहले समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। केरल के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे 58,000 के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दिल्ली में बैठक। पहलगाम हमले और जातीय जनगणना पर होगी चर्चा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी के शामिल होने पर सस्पेंस। शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी मीटिंग। कांग्रेस चीफ खड़गे की मोदी सरकार से मांग, आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 68% की जाए। जातीय जनगणना के फैसले पर सियासत जारी। तेजस्वी यादव बोले, लालू यादव इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। हमने शुरुआत से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जातीय जनगणना का फैसला 90% पीटीआई के लोगों को की 100% जीत है। हम सभी के दबाव के कारण बीजेपी को यह फैसला मजबूर होकर लेना पड़ा। अखिलेश यादव की बीजेपी सरकार को नसीहत। बीजेपी अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर क्योंकि वो मतगणना में कोई भी धांधली कर सकते हैं। कांग्रेस भी जातीय जनगणना का श्रेय लेने में जुटी। अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस के दबाव से सरकार को जातीय जनगणना का फैसला लेना पड़ा। जातीय जनगणना के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, इससे हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। बीआरएस एमएलसी के कविता की केंद्र सरकार से अपील, जातीय जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल न अपनाएं। जातीय जनगणना होने से देश में सबको न्याय मिलेगा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बयान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले, कांग्रेस ने जातीय जनगणना को दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने करके दिखाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, राहुल गांधी आज जातीय जनगणना का श्रेय ले रहे हैं, उनकी सरकार ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। दिलीप घोष का पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही किया विरोध। सीएम ममता से मुलाकात पर जताई नाराजगी। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का झलका दर्द, कहा पुराने नेताओं को किनारे कर दिया। जगन्नाथ धाम जाने पर दिलीप घोष की सफाई, कहा मंदिर कोई भी बनाए उसमें जाने का अधिकार सबको है। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा युवाओं के भविष्य को लेकर बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। बाबा साहेब के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर का मामला, यूपीएससी एसटी आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकने के लिए चुनाव आयोग की 3 नई पहल। डेथ सर्टिफिकेट से लिस्ट को मिलाया जाएगा। मुंबई में पीएम मोदी ने वेब समिट का किया उद्घाटन, बोले दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की गूंज। पीएम मोदी ने कहा, हमें इंसान को रोबोट नहीं बनने देना है, इंसान को संवेदनशील और समृद्ध बनाना जरूरी। वेब्स प्रोग्राम में बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आतंक के खिलाफ एक्शन में सभी देशवासी पीएम मोदी के साथ है। मुकेश अंबानी ने जताया भरोसा, कहा आतंकवाद हारेगा और भारत की जीत निश्चित है। वेब समिट में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने अपनी जर्नी को किया याद, कहा बॉलीवुड ने हमें स्वीकारा, कभी नहीं लगा हम भारी हैं। एमपी के ग्वालियर में दुकान में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, आसपास की दुकानों को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, दुकान में रखा सामान को पहुंचा नुकसान। उड़ीसा के भुवनेश्वर में KIIT यूनिवर्सिटी में हादसा, गर्ल्स हॉस्टल में नेपाली लड़की का पंखे से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हॉस्टल की छात्राओं ने पुलिस को दी हादसे की जानकारी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की ली तलाशी, पुलिस के मुताबिक लड़की के कमरे से नहीं मिला सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक मामले को लेकर हॉस्टल के अन्य छात्राओं और कॉलेज के छात्रों से भी की जाएगी पूछताछ। लड़की के परिवार और नेपाल MNC को भी दी जाएगी जानकारी। यूपी की संभल पुलिस ने फेक इंश्योरेंस रैकेट का किया भांडाफोड़। पुलिस ने रैकेट चला रहे शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी से गिरोह के बारे में पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस ने जांच में आरोपी के पास से भारी संख्या में वोटर ID चेकबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड किया बरामद। अपने साथियों की मदद से 3 साल से चला रहा था बीमा रैकेट। बीमा रैकेट से जुड़े अपराधी गंभीर रूप से बीमार लोगों और लाइलाज मरीजों को बनाते थे टारगेट। फर्जी तरीके से उनका बीमा कर हड़प लेते थे इंश्योरेंस की रकम। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने गैंग में शामिल 5 महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह से जुड़े लोग पहले शादी के लिए ढूंढते थे लड़का, शादी के बाद दुल्हन पैसे और कीमती सामान लेकर हो जाते थे फरार। गैंग के ही लोग भागने में करते थे मदद। गुजरात के सूरत में पुलिस और क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन, शहर के अलग अलग हिस्सों से करीब 130 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस सभी लोगों के जरूरी कागजात की करेगी जांच। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा जाएगा बांग्लादेश। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने 36 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, कई बांग्लादेशी चकमा देकर फरार। अभियान चलाकर पुलिस ने बांग्लादेशियों को पकड़ा, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI का एक्शन, दुबई से लौटे यात्री के पास से 3.5 किलो गोल्ड जब्त। अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्कर नेटवर्क का भांडाफोड़, 5 किलो हेरोइन जब्त। हरियाणा के झज्जर में प्रशासन के रोक के बावजूद धड़ल्ले से जलाए जा रहे हैं फसलों के अवशेष, कई एकड़ खेतों में लगाई गई आग लगाने से जमीन की गुणवत्ता को रही खराब। केदारनाथ धाम में आज से बाबा केदारनाथ के दर्शन शुरू, हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दरवाजे पर पहुंचे। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कश्मीर, बंगाल, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से मंगवाए गए फूल।
आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आज आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया लगातार जीत का सिक्सर। राजस्थान रॉयल्स को दी 100 रन की करारी शिकस्त। राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 218 रन का दिया टारगेट। राजस्थान रॉयल्स की टीम 117 रन बन हुई ढेर। करण शर्मा और ट्रेंट बोल्ट ने की घातक गेंदबाजी। दोनों गेंदबाजों ने राजस्थान के 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए। ट्रेंट बोल्ट ने T20 क्रिकेट में पूरे किए 300 विकेट। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद दूसरे ओवर में नीतीश राणा को आउट किया। 11 में 7 मैच जीतकर मुंबई पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। बेंगलुरु दूसरे, पंजाब तीसरे और गुजरात चौथे पर काबिज।